ये तो नहीं कहता हूं कि सचमुच करो इंसाफ, झूठी भी तसल्ली हो तो जीता ही रहूं मैं। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, महाराष्ट्र में मराठों के रिजर्वेशन का दैरीना मुतालबा सरकार ने पूरा कर दिया है। पहली नजर में महाराष्ट्र सरकार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात करीब हैं और रियासत में बीजेपी की हलीफ शिवसेना नाराज है। ऐसे में फडणवीस ने समझदारी का फैसला लेते हुए मराठा समाज को जश्न मनाने का बड़ा मौका दिया। दूसरी तरफ मराठों की तरह ही मुस्लिम समाज को सरकार ने सिर्फ वादे तक ही महदूद रखा है। हालांकि सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट ने जहां महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी का कच्चा चिट्ठा सरकार के सामने रखा, वहीं साबिका कांग्रेस सरकार ने 5% रिजर्वेशन दिया था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि रियासत के सबसे कमजोर तबके को सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है, और सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार ने अददी ताकत या वोट बैंक की बुनियाद पर इस रिजर्वेशन का पैमाना तय किया है? क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास यही है? इस इशू के दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे इस इशू के दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रिजर्वेशन को किस तरह से देखा जाए। जिस तरह से मराठों को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान भी अपने रिजर्वेशन के लिए बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद या उनकी आवाज आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब, जो कि सदर हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के और मुसलमानों के लिए हमेशा महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी साहब आवाज उठाते रहे हैं, वो हमारे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। और इनके अलावा रियासती वजीर महाराष्ट्र के दिलीप कांबले साहब भी हमारे साथ कुछ देर में इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। अबू आसिम आजमी साहब, आपका हम बहुत इस्तकबाल करते हैं दो रुख में। सबसे पहले कुछ देर में दिलीप कांबले साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव से ठीक पहले रिजर्वेशन दिया है वहां की सरकार ने, इसे आप कैसे देखते हैं अबू आसिम आजमी साहब? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है और खुलेआम मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जब पिछली सरकार ने 5% और 16% दिया तो उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि 5% मुसलमानों के एजुकेशन में जारी रखिए, और केस चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अभी सब केस पेंडिंग है, लेकिन एजुकेशन में जारी रखिए। लेकिन 16% मराठा समाज का नहीं दे सकते क्योंकि कहीं कानून में बैठता नहीं। लेकिन जब इसकी मुद्दत 6 महीने पूरी हो गई तो इन्होंने कानून नहीं पास किया। इन्होंने कानून पास किया मराठा समाज के लिए, बिल लाए, लेकिन मुसलमानों के लिए कोशिश भी नहीं किया। और इनकी नीयत मुझे लगता है ही नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। ये क्या है कि 1947 के पहले जो सोच थी हिंदुस्तान में कि ये देश जो है एक धर्म एक जात का बनाया जाए, मुझे लगता है कि इनको ये अब ये गर्व हो गया है, घमंड हो गया है कि अब सरकार उन्हीं के जेर साया चल रही है, तो उनकी चीजों को इंप्लीमेंट करो। अब ऐसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास मसल पावर है, जो सड़क पर गाड़ियां तोड़ सकते हैं, रेलवे को बर्बाद कर सकते हैं, बिल्डिंगें जला सकते हैं, सरकार उनसे डर के उनकी बात सुनती है। और मुसलमानों, जो मुसलमान इस मुल्क में कानून मानता है, उसके साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है देश के अंदर। बिल्कुल, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि 2019 चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से फडणवीस हुकूमत ने रिजर्वेशन दिया है मराठों को और नजरअंदाज किया है मुसलमानों को, क्या आपको नहीं लगता है कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं इस सरकार ने? एक तरफ शिवसेना नाराज चल रही है, एक बड़ा गेम प्लान यहां पर नजर आता है महाराष्ट्र सरकार का और फडणवीस हुकूमत का। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितने वादे किए थे हमारे इस मुल्क के चौकीदार ने, एक वादा पूरा नहीं हुआ। मुल्क में अच्छे दिन आएंगे,
मैं कहता हूं कि मैं 20-20, 30-30 हजार की पब्लिक मीटिंग में पूछता हूं सीरियसली कि भाई आपकी इकोनॉमिक हालत सुधर रही है या खराब हो रही है। मुझे एक सिंगल आदमी नहीं मिलता जो कह दे कि ये दिल्ली की सरकार 2014 में आने के बाद किसी के इकोनॉमिक हालत ठीक हुए हैं। डॉलर लगातार बढ़ रहा है। मैं कितनी चीजें गिनाऊं, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। तो ये ऐसी चीजें ला करके जनता को बेवकूफ बना करके और अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि 2019 में ये कुछ भी कर लें, लेकिन आमतौर से जनता पूरी की पूरी नाराज है इनसे, और इन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। ये सरकार चलाने काबिल नहीं है। इंशाअल्लाह 2019 में जाएंगे वापस। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब, और फडणवीस साहब ज्यादा जानते हैं या हाईकोर्ट ज्यादा जानता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब सच्चर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जज, जब रंगनाथ मिश्रा जी हाँ बुरा साहब बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि मुसलमानों को 5% तालीमी मैदान में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके बाद भी सरकारें नहीं एक तरह से सुन रही हैं। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब, आज न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए हम समझना चाहते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि क्या इसमें मुसलमानों की भी कमी, और खासतौर से अगर मुस्लिम लीडरशिप की हम बात करें। देखिए, अगर मैं ये बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत नाराजगी हो जाएगी मुझसे। इस मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। मुसलमान दूसरे लीडरों के पीछे हाथ बांधे खड़ा हुआ है। अगर मैं मुंबई की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो आरिफ नसीम साहब हैं, अमीन पटेल साहब हैं, असलम शेख साहब हैं, मुशर्रिफ साहब हैं, मैं खुद एक एमएलए हूं, और बहुत दूसरे एमएलए हैं यहां पर, MIM के एमएलए हैं। सीरियसली हर एमएलए ये कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाए। लेकिन जिस पार्टी की सरकार थी इसके पहले, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की, उसके मुसलमान भी चाहते हैं कि रिजर्वेशन मिल जाए। लेकिन उसके लीडर अगर सीरियस होते तो 15 साल तक उनकी लगातार सरकार थी, और आजादी के बाद आज तक मैक्सिमम उनकी सरकारें रही हैं। तो वो जो है, जब इनको लगा कि अब सरकार दोबारा नहीं आएगी, तो इनके आखिरी अय्याम में, बिल्कुल जब आखिरी महीना, 2 महीना, 3 महीना बाकी था इलेक्शन को, तब इन्होंने अनाउंस किया। अगर उसी वक्त एक स्पेशल वो अधिवेशन बुलाते, असेंबली का सेशन बुलाते और इसको कानूनी शक्ल दे देते, GR बना देते, तो मुझे लगता है कि शायद ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ जो है एक पुलंदा छोड़ दिया, लेकिन उसको कानून नहीं बनाया। तो मुस्लिम लीडरशिप की इसमें गलती नहीं है। मुस्लिम लीडरशिप कोई ऐसी है नहीं कि जो कानून बना सके, जो आइडियोलॉजी बना सके, जो पुख्ता कोई न कोई चीज का फैसला कर सके। वो अपने लीडरों के सामने हाथ फैलाए खड़ी है कि भाई हमारी इस बात को मान लीजिए, उनकी मर्जी माने, उनकी मर्जी हो ना माने। बिल्कुल। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब, आपने कहा कि भाई मराठों में एक ताकत थी, वो निकल कर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, और उन्होंने अपनी बात मनवा ली। मुसलमान भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान भी तो कई बार इसके लिए निकल कर आए हैं। इनकी बात में आखिर असर क्यों नहीं है? क्या वजह है? बहुत सही बात कि क्या वजह है कि इन्हें हर बार मायूसी ही हाथ लगती है? इसलिए कि अगर मुसलमान सड़क पे कोई ट्रेन रोकेगा तो गोली से मारा जाएगा। मुसलमान किसी गाड़ी को जलाएगा तो उसको भी जला दिया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। मुसलमान बहुत ही पीसफुल भी करेगा तो उसमें कुछ लोग आकर के मुसलमान का नाम लेकर के खुद गलती करेंगे और मुसलमानों को गोली मार दी जाएगी। आप बताइए ना, इसके पहले भिवंडी में सिर्फ और सिर्फ एक जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पर पुलिस स्टेशन ना बनने पाए, उसका एहतजाज हो रहा था, गोली मारे गए, 2 लोग मार दिए गए। मुंबई के अंदर 1989 में सलमान रुश्दी की किताब पे बैन लगाया जाए, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट आ रहा था, गोली मार दी गई, 12 लोग मार दिए गए। मालेगांव में मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा था, जब इराक पर हमला किया अमेरिका ने, तो प्रोटेस्ट कर रहा था कि भाई अफगानिस्तान पे हमला किया, तो प्रोटेस्ट कर रहा था कि उसकी जो प्रोडक्ट आता है उसको यहां पर बाइकआउट किया जाए। वहां पे कुछ पुलिस से कुछ तूती मैमा हुई, 12 लोग गोली मार दी गई। लेकिन मुझे बता दीजिए कि इतना प्रोटेस्ट हुआ है, आज तक कहां गोली मारी गई किसी को? मुसलमान बहुत ही आराम से इसको मार सकते हैं आप, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर चाहे कोई गैर मुस्लिम या मराठा समाज को एक को मारा इन्होंने ना, तो इनको महाराष्ट्र में हुकूमत चलानी मुश्किल हो जाएगी। उनकी ताकत और उनका जो है बल और उनकी एकता जो है, क्योंकि हर पार्टी में वो लोग हैं और इसलिए सरकार झुकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी इशू को समझेंगे कि आखिर मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है
या मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? कुछ देर में हमारे साथ छोटा सा ब्रेक लेंगे अबू आसिम आजमी साहब। दिलीप कांबले साहब भी आ गए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद कांबले साहब से भी हम समझेंगे कि आखिर मुसलमानों को कब तक नाराज रखा जाएगा या उनकी बात आखिर क्यों नहीं मानी जा रही। छोटे से ब्रेक के बाद दो रुख में इसी इशू के साथ हाजिर हो। तो आप देख रहे हैं दो रुख, और दो रुख में आज हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को आखिर रिजर्वेशन क्यों नहीं। जब मराठों को रिजर्वेशन मिल सकता है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं। इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले से ही अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक तरह से अपना रुख रखा है, और एक और खास मेहमान दिलीप कांबले साहब जो कि रियासती वजीर है महाराष्ट्र के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप कांबले साहब, न्यूज 18 उर्दू में आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। अबू आसिम आजमी साहब पहले से हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। थैंक यू जी, बहुत वेलकम करते हैं। कांबले साहब, अबू आसिम आजमी साहब से मैं समझ रहा था जब तक आप नहीं आए थे कि आखिर मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाए। और अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि भाई मराठों के पास ताकत थी, वो निकले बाहर, उन्होंने अपनी बात मनवा ली। क्या सच्चाई यही है दिलीप कांबले साहब? सबसे पहले तो मैं थोड़ा देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं जी। देखिए, अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के नेता है और सभागृह में मैं भी हूँ, वो भी है, और मेरे अच्छे मित्र भी है। अब वो आपके चैनल पे ये बात कह रहे हैं ऐसा नहीं, उन्होंने परसों हाउस में भी यही दोहराया था कि भाई मराठा समाज रास्ते पे उतरा, उन्होंने रैलियां निकाली करके सरकार ने उनको आरक्षण दे दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब की ओर से और आपके चैनल से माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जनता को ये बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले जब पहले की हुकूमत थी, लोकसभा चुनाव हो चुके थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का पूरे देश में सफाया हो चुका था, और ऐसे हालत में जाते जाते 2013 के आखिरी में महाराष्ट्र में मराठा समाज और मुस्लिम समाज को 5% का आरक्षण इन्होंने दे दिया। और अब सब जानते हैं कि 2014 में जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद तुरंत हाई कोर्ट में इसमें स्टे आ गया। वो मराठा आरक्षण पे आ गया, मुस्लिम आरक्षण पे भी स्टे आ गया, और उस दिन से लगातार महाराष्ट्र की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कोशिश में लगे हुए थे जी कि मराठा समुदाय का जो आरक्षण पिछले सरकार ने दिया था वो अधूरी तैयारी करके दिया था। मागासवर्गीय आयोग का रिपोर्ट नहीं था, इस आधार पे हाई कोर्ट में उस पे स्टे आ गया। मुस्लिम समाज का आरक्षण भी उस तरह से अटक गया। और आज जो हमने कहा था 5% कि इस महाराष्ट्र में 5% अलाउ किया हम मराठा समाज को आरक्षण देंगे, और जो मुस्लिम समुदाय का जो आरक्षण का मसला है जी, वो भी आने वाले कुछ दिनों में हम सॉल्व करेंगे। और महाराष्ट्र के मुसलमान भाइयों को आजमी साहब 5% आरक्षण सरकार लगातार कह रही। कांबले साहब ने उस दिन भी कहा था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। कितना भरोसा करेंगे इस बयान पर? कांबले साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि भाई मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। करना है।
जी देखिए देखिए मंत्री देखिए महोदय, देखिए आप ये भी तो कहिए ना कि जब मराठा समाज को आरक्षण हमने दिया है, मेरी बात सुनिए अबू आजमी साहब। देखिए मराठा समाज का आरक्षण हमने दे दिया है, सुनाइए। उसी तरह राज्य में मुस्लिम समुदाय का भी आरक्षण हम देंगे, उसी तरह धनगर समाज का आरक्षण भी हम देंगे। आजमी साहब कितना भरोसा करेंगे? भरोसा रखिए, मुझे यकीन है पक्का उनको भी मालूम है हम ही देंगे। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने 16% मराठा का और 5% मुस्लिम के समाज का रिजर्वेशन स्टे कर दिया, क्योंकि पिछली सरकार ने अच्छी तरह से अपना होमवर्क नहीं किया था। आप ये कहिए कि 16% मराठा समाज का स्टे किया, परंतु मुस्लिम समाज का 5% एजुकेशन में अलाउ किया, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। और अगर उसमें कुछ कमी थी तो आपने पूरी मेहनत करके, मुझे खुशी है, मुझे कोई नाराजगी नहीं है मराठा समाज के मिला, तो मैंने तो कितनी तालियां बजाई, मेरा हाथ सूझ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मराठा समाज का 16% आपने पूरी मेहनत करके ला दिया, तो साथ साथ मुस्लिम समाज का क्यों नहीं ला सकते थे? अब वादा क्यों कर रहे हैं आप? जी देखिए अबू आजमी साहब, आप भी सभागृह में है, मैं भी हूं, आप यकीन मानिए, मैं आपको पूरी तरह से भरोसा देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारी सरकार आने वाले कुछ ही दिनों में राज्य में मुस्लिम समाज को भी आरक्षण देंगी। कितने दिन से और धनगर समाज को भी देंगे? कितने दिनों में? और ये आपको भी भरोसा है? कितने दिनों में सर, कुछ बता सकते हैं? वादे से मुकर नहीं जाएंगे, वादा पूरा करेंगे हम, बहुत जल्दी ही करेंगे हम। मुझे बता देंगे ताकि मैं बहुत ही जल्दी करेंगे। कितना दिन, कुछ अंदाज बता सकते हैं? हाउस में मैं भी हूं। अभी आपकी सरकार भी 1 साल से ज्यादा नहीं, 7-8 महीने और सरकार आपकी रहने वाली है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस की तरह से आप भी सिर्फ उसके पहले ऐलान कर देंगे और बोलेंगे सरकार मेरी चली गई। कितने दिन में? नहीं, बहुत जल्दी हम देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बहुत ही जल्दी। हाँ, उसके पहले भी हो सकता है सर। आप देखिए अबू मैं आपको मानता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आप भी जानते हैं जी, थैंक यू। परंतु मैं ये भी जानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को पीछे से कौन चलाता है, आरएसएस चलाती है, ये भी मैं जानता हूं। देखिए आरएसएस का तो मानना यही है कि इस देश में रहने वाला हर इंसान, उसको सब तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए, कमले जी, मैं भी इसमें इंटरफेयर करना चाहूंगा, होना चाहिए। दिलीप कामले जी, मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा। पृथ्वीराज चौहान साहब ने भी कहा कि भाई मराठों को जो रिजर्वेशन महाराष्ट्र सरकार ने दिया है वो आरएसएस के इशारे पर दिया गया है। देखिए सरकार माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब चला रहे हैं और किसी भी तरह का आरएसएस का दबाव कहीं पर नहीं है। आरएसएस अपना संगठन चला रही है। आरएसएस चाहती है कि ये देश आगे बढ़े, तो ये देश आगे बढ़े तो इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति का विकास हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यही एक सपना लेके आरएसएस 1925 साल से देश में काम कर रही है। उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन कामले साहब, इस अबू आसिम आजमी साहब इस पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन एक सवाल और कामले साहब से ले लेते हैं कि कामले साहब, अगर मराठों के साथ में 5% मुसलमानों को भी रिजर्वेशन आपने दिया होता तो पीएम मोदी साहब जो बार बार नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, वो एक तरह से हकीकत हो जाता, वो उनका नारा सच हो जाता। वो हकीकत में आने वाला है और उसके लिए बहुत इंतजार राज्य के मुस्लिम समुदाय को करना नहीं पड़ेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा सरकार का दावा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी हाउस में कहा कि हाँ, हमने आज मराठा समाज को आरक्षण दिया तो हम धनगर समाज को भी देंगे और मुस्लिम समाज को भी आरक्षण देंगे। अबू आसिम आजमी साहब, आपकी खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। जिस तरह से दिलीप कामले साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई हम देंगे, यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, लेकिन उस पर आपकी ये खामोशी,
बहुत कुछ बयान कर रही है अबू आसिम आजमी साहब। सर ये जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास 1925 से आरएसएस काम कर रही है, संगठन चला रही है। आरएसएस का सिर्फ आप उसका साइड आप खोल लीजिए कंप्यूटर के ऊपर, मुसलमानों के बारे में कैसी कैसी बातें ये लोग करते हैं। अरे मुसलमानों ने इस देश में कुर्बानी दिया है, मुसलमान किसी से पीछे किसी काम में इस देश में नहीं रहा है, लेकिन ये लोग मुसलमानों को इस देश में उसका हक छीनना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। और मैं अपने मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इस देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कह रहा हूं। अगर इस 20% इस देश के लोग कह रहे हैं विकसित नहीं होंगे तो ये देश विकसित नहीं कहा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस साहब ने ही कहा है और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा है कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए, और ये देश जब आगे बढ़ना चाहिए तो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का हम विकास चाहते हैं और ये हम करेंगे। अरे सर, गाय के नाम पर लोग मुसलमान मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, लव जिहाद के नाम पर लोगों को जुल्म ज्यादती की जा रही है। हम विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा देश के अंदर। जब 16% जब रिजर्वेशन मराठा समाज का इतना होमवर्क करके हो गया तो साथ साथ ये भी हो सकता था अगर नीयत सही होती तो। अब हमें वादा देकर बहलाइए आप और थोड़े दिनों के बाद कहिए कि भाई सरकार चली गई, हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे बताइए ना। ये तो कांग्रेस भी कह रही है, तो आप भी कह देंगे हम क्या कर लेंगे आपका। अबू आजमी साहब हम दोबारा आने वाले हैं, आप चिंता मत करो। पर ये अगले सेशन तक जिस तरह से हमने मराठा आरक्षण पे काम किया है उसी तरह से काम चालू है, और आने वाले विधानसभा के सत्र के पहले इस पर निर्णय हम लेंगे। बिल्कुल। चलिए, अगर ये आपका वादा है तो मैं फिर इसी टेलीविजन पर हम दोनों आएंगे विधानसभा के सत्र के बाद, और मैं बड़ा बड़ा गुलाब का फूल लेकर आपके राहों में बिछा दूंगा सर, अगर आपने ये कर दिया तो। बिल्कुल। लेकिन दिलीप कांबले साहब हम करने वाले हैं। दिलीप कांबले साहब, क्या नहीं लगता है कि भाई वादों के नाम पे मुसलमान बहुत ठगे जा चुके हैं, और सबका साथ सबके विकास का अगर नारा वाकई में सच करना है तो ये मौका बीजेपी के पास, महाराष्ट्र की सरकार के पास और आप लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका है दिलीप कांबले साहब, मुसलमानों का दिल जीतने के लिए। और ये मौका जी और हम देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मराठा आरक्षण पर भी हम काम कर रहे थे, उसी तरह धनगर आरक्षण पर भी काम कर रहे, और मुस्लिम समाज को जो 5% आरक्षण है उस पर भी हम काम कर रहे। इसलिए मैंने हक, देखिए मेरी आवाज वैसे तो आप पहचान सकते हो कि मेरी आवाज जो है, मेरी जो बात है, मैं आपके सामने और सारी महाराष्ट्र की जनता ने, देश की जनता सुन रही है कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि यह हाँ हम देने वाले हैं और देके रहेंगे। अबू आसिम आजमी साहब, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की तरह से, कांग्रेस ने तो दिया था 5% रिजर्वेशन, हालांकि वो बाद में खत्म हो गया एक तरह से, और अब हाई कोर्ट ने भी एक तरह से डायरेक्शन दिया कि एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। बीजेपी, अबू आसिम आजमी साहब, बार बार, कांबले साहब न्यूज 18 उर्दू पे उस रिजर्वेशन के बाद कई बार आ चुके हैं और हर बार उन्होंने कहा कि भाई हमारा दिल साफ है, हम रिजर्वेशन देंगे। आप एक लंबी लड़ाई अबू आसिम आजमी साहब मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ते रहे, कितना भरोसा किया जाए इस सरकार पर? सर मैं देखिए, नाउमीदी कुफ्र है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल। ये कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन हम लोग इतना ठगे गए हैं कि हम क्या बताएं आपको। मैं इसी आज का इस डिस्कशन में एक और मैं बात का मंत्री जी से पूछ लूं जरा, जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है। देखिए, मुंबई शहर में बहुत सारे लोग दूसरे प्रांतों से आकर यहाँ बसे हुए हैं, 40-45% दूसरे प्रांत के लोग यहाँ बसे हुए हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, न जाने कहाँ के लोग। जब यहाँ पर ओबीसी की सर्टिफिकेट मांगते हैं तो आप लोग कहते हैं 1967 का प्रूफ लाओ। अब 1967 का प्रूफ कौन रखेगा यहाँ पे? कुछ लोगों को मिल जाता है, बाकी लोगों को मिलता ही नहीं। तो ओबीसी की सीटों पर भी हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारे बच्चों को उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो 15 साल का यहाँ पर वो पुरावा मांगते हैं, 15 साल रहने का यहाँ पर, वो ठीक है, लेकिन 1967 का पुरावा
खत्म होना चाहिए। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जो 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 यहाँ बाहर के लोग रहते हैं उसमें इंक्लूडिंग मुसलमान है, सभी लोग हैं उसमें। कामले साहब जी अबू आजमी साहब ने जो बात सामने रखी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जनता को बताना चाहूँगा जी कि 7-8 तारीख को ही मैं अबू आजमी साहब के साथ एक मीटिंग लगेंगे और उसमें सारे सरकार के जो ऑफिसर्स है, सेक्रेटरी है, उनके साथ एक मीटिंग करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यह हवाल रखेंगे और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। तो बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, मतलब न्यूज 18 उर्दू के दो रुख के प्रोग्राम में आने का एक बड़ा मतलब ये भी फायदा हुआ। आज दिलीप कामले साहब ने कहा है कि 7-8 दिसंबर को एक अहम मीटिंग आपके साथ रखेंगे और जो मांग आपने उठाई है उसे पूरा किया जाएगा। आजमी साहब जी हाँ, दिलीप कामले साहब, बहुत शुक्रिया। दिलीप कामले साहब, अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत लोग इससे हो रहे हैं, बहुत परेशान है लोग इससे। बिल्कुल बिल्कुल जी। दिलीप कामले साहब, क्योंकि अब प्रोग्राम बिल्कुल अपने एंडिंग में पहुंच चुका है, एक बार न्यूज 18 उर्दू के जरिए आखिर मुसलमानों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? आप यकीन दहानी करा रहे हैं, आपके इस बयान का वेलकम किया जाना चाहिए, इस्तकबाल किया जाना चाहिए, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? क्या वाकई में 2019 के शुरू में या 2019 चुनाव से पहले क्या वाकई में यह बड़ा कदम महाराष्ट्र की सरकार उठाएगी? मुसलमानों को उनका हक मिलेगा? मंत्री जी ने अबू हुरैरा साहब जी अबू हुरैरा साहब जी मंत्री जी ने बहुत ही साफ कह दिया है उन्होंने कि अगला जो सेशन होगा असेंबली का उसमें पास करेंगे, इसमें कर देंगे। यही तो कहा उन्होंने। आप क्यों पूछते हैं आप इनसे? अब ये तो कह दिया इन्होंने। बिल्कुल कामले साहब, सुन रहे हैं ना अबू आसिम आजमी साहब को जो बात आपने कही? अबू आजमी साहब जी, अबू आजमी साहब, मैं उस बात पे कायम हूं। जी मंत्री जी, कामले साहब बोलिए। शुरू में कहा है कि आने वाले सत्र में ही आपको बड़ा जल्लोष करने का मौका आपको मिलने वाला है। चलिए बहुत शुक्रिया। हम भी इसका इंतजार करेंगे, जिस तरह से मराठों के रिजर्वेशन की और उनके जश्न की खबर न्यूज 18 उर्दू ने चलाई थी। मुसलमानों के रिजर्वेशन का जब ऐलान होगा तो न्यूज 18 उर्दू इसका भी खैर मकदम करेगा और बड़े पैमाने पर ये एक तरह से जश्न देखने को मिलेगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं। कामले साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दिलीप कामले साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जाहिर सी बात है कि बातों पर और उम्मीद पर, जिस तरह से अबू आसिम आजमी साहब कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और जिस तरह से दिलीप कामले साहब ने कहा कि आने वाले असेंबली सेशन में मुसलमानों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा, जाहिर सी बात है कि इन बातों पर एक तरह से यकीन किया जाना चाहिए। और अब क्या कुछ होगा, क्योंकि अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि मुसलमान तो हमेशा से ठगे गए हैं, सारी सरकारों ने ठगा है, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की हुकूमत क्या मुसलमानों से सिर्फ वादे करती रहेगी या उनका यह वादा इस बार वाकई में पूरा होगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई में वो नारा हकीकत में बदलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।